हाय, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान स्टोर। आज की मैं इस वीडियो में इस वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया है। ये सितंबर 30, 2021 को शुरू किया गया था। तो आप याद रखिए, भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम फेसबुक ने शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को कितनी राशि की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है 50,000। तो गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए तक की राशि देने का आदेश जारी किया है। तो आप याद रखिए, कितनी राशि देने का आदेश जारी किया है? तो 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनॉट प्लेस का स्मोक टावर कितनी हवा को शुद्ध करता है? इसका आंसर है 80%। कन्नॉट प्लेस का स्मोक टावर 80% हवा को शुद्ध करता है। पहला स्मोक टावर का उद्घाटन 23 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने 23 अगस्त को इस पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया था। परीक्षण करने पर पाया गया 80% तक हवा को शुद्ध करता है। तो आप याद रखिए, कनॉट प्लेस का स्मोक टावर 80% तक की हवा को शुद्ध करता है। पहले स्मोक टावर का उद्घाटन 23 अगस्त को हुआ था और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की वार्ता फिर से शुरू हो गई है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की वार्ता फिर से शुरू हो गई है। तो आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की वार्ता फिर से शुरू कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस बनाया जाता है। ये इसको पहली बार 1 अक्टूबर 2015 में बनाया गया था। तो आप याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को बनाया जाता है। पहली बार ये 1 अक्टूबर 2015 विश्व कॉफी दिवस बनाया गया था। तो आप याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को बनाया जाता है। पहली बार ये 1 अक्टूबर 2015 को बनाया गया था और इसे इटली में पहली बार बनाया गया था। तो इसकी शुरुआत इटली में हुई और पहली बार ये 1 अक्टूबर 2015 में बनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेन्नई के सतत शहरी सेवा कार्यक्रम की सहायता के लिए किस बैंक ने लगभग $150 मिलियन की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने चेन्नई की सतत शहरी सेवा कार्यक्रम की सहायता के लिए $150 मिलियन की मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग IFPRI, IIPS, यूनिसेफ और IGE के साथ जुड़ गया है और कितने राज्यों के लिए द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है 19। नीति आयोग IFPRI, IIPS, यूनिसेफ और IGA के साथ जुड़ गया है और 19 राज्यों के लिए द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल लॉन्च किया है। तो आप याद रखिए, 19 राज्यों के लिए द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है सुनील कटारिया। सुनील कटारिया को इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आप याद रखिए कि ISA के नए अध्यक्ष सुनील कटारिया हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल
SASDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल को ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले निकुंज सांधी थे, तो आप याद रखिए कि विनोद अग्रवाल निकुंज सांधी की जगह ले रहे हैं। तो ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल हैं, इससे पहले निकुंज सांधी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास और कंक्रीट मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो इसका आंसर है 7। तो केंद्रीय आवास कंक्रीट मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 स्वच्छ सर्वेक्षण संस्करण का लॉन्च किया। 28 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण को जारी किया गया। तो आप याद रखिए ये कब किया गया? 28 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में 7वें संस्करण को जारी किया गया। ये सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कार्यान्वयन भागीदार के रूप में किया जाता है। तो आप याद रखिए केंद्रीय आवास और कंक्रीट मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया, जो 28 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूको बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सोम शंकर प्रसाद। सोम शंकर प्रसाद को यूको बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। तो आप याद रखिए यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता में है और इसके अगले निदेशक के रूप में सोम शंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिए यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता और इसके निदेशक के रूप में सोम शंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है कंगना रनौत। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आप याद रखिए उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया। ये 2 अक्टूबर के दिन हुआ। 2 अक्टूबर के दिन कंगना रनावत को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना देसी और विशिष्ट उत्पादकों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। तो आप याद रखिए एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य क्या? देसी और विशिष्ट उत्पादकों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। जिलों में पारंपरिक शिल्प और लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। तब याद रखिए उत्तर प्रदेश की एक जिले एक उत्पादक योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना का लॉन्च उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इसका उद्देश्य हमारे छोटे उद्योगों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना की मंजूरी दी? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नाबार्ड ने याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना की मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है बोले सोयिंका। बोले सोयिंका क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ के लेखक हैं और इन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार के पहले अश्वेत विजेता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसका आंसर है अधीर अरोड़ा। अधीर अरोड़ा ने अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने विनय बदवार का स्थान लिया है। तो इससे पहले विनय बदवार मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में थे, अब अधीर अरोड़ा है। तो आप याद रखिए पहले कौन थे और अब कौन है, और अब अधीर अरोड़ा मुख्य हाइड्रोग्राफर हैं, इससे पहले विनय बदवार थे।
हमारा अगला क्वेश्चन है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किया गया। कानून केंद्रीय मंत्री और न्याय मंत्री श्री किरण ने गुजरात के अहमदाबाद में पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। तो आप याद रखिए, पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण अहमदाबाद में हुआ और इसका उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण ने गुजरात के अहमदाबाद में किया। तो ये किस राज्य में किया गया? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के बीच डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी में डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है फेसबुक इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग USIBC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है निशा देसाई बिस्वाल। निशा देसाई बिस्वाल यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है और बिजनेस इंडिया काउंसिलिंग की स्थापना 1975 में हुई थी। तो आप याद रखिए, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है सैग एंड स्क्वायर जनसंख्या के किस वर्ग से जुड़े नए पोर्टल हैं? तो इसका आंसर है वृद्धावस्था के लोग। तो आप याद रखिए, ये वृद्धावस्था के लोगों से जुड़ा नया पोर्टल है। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भारत के किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया। यह 2 अक्टूबर को किया गया महात्मा गांधी जयंती पर। तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया। इस ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया। इस ध्वज की ऊंचाई 225 फीट और 150 फीट चौड़ा ये तिरंगा है जिसका वजन करीब 1000 किलोग्राम है और इसे भारत सेना के 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया। तो आप याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लद्दाख में हुआ। यह महात्मा गांधी जयंती पर की 152वीं जयंती पर हुआ और ये ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया, जिसकी ऊंचाई 225 और चौड़ाई 150 फीट है और इसका वजन 1000 किलोग्राम है। हमारा अगला क्वेश्चन है हॉन्सोंग 8 किस देश द्वारा परीक्षण की गई एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो इसका आंसर है उत्तर कोरिया। हासोंग 8 उत्तर कोरिया द्वारा परीक्षण की गई एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नजुला बोर्डेन रोमधानी के निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ट्यूनीशिया। नजला बोर्डेन ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिए कि नजला बोर्डेन को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी उम्र 63 वर्षीय है। ये पूरे अरब दुनिया में पहली प्रधानमंत्री बनी है। तो आप याद रखिए, नजला बोर्डेन पहली प्रधानमंत्री बनी है ट्यूनीशिया में। ये पूरे अरब दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री है। किस बैंक और भारतीय नौसेना ने देश के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक को INS विक्रमादित्य पर NAV कैश कार्ड लॉन्च किया? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय नौसेना ने 4 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक को INS विक्रमादित्य पर SBI का NVES कार्ड लॉन्च किया। तो आप याद रखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने 4 अक्टूबर को नौसैनिक विमान वाहक को INS विक्रमादित्य पर SBI का NVES कार्ड लॉन्च किया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है 2021 में प्रधानमंत्री हर घर योजना सौभाग्य योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? तो इसका आंसर है 4 इयर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सना रामचंद्र गुलवानी किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने के लिए तैयार हैं? इसका आंसर है पाकिस्तान। डॉक्टर सना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने के लिए तैयार है। तो आप याद रखिए पाकिस्तान में डॉक्टर सना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला है जो सिविल सेवक बनने के लिए तैयार है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा। ये मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ 8वां संस्करण है। श्रीलंकाई सेना एक बटालियन के साथ भारतीय सेना के 120 जवानों की एक सभी शक्त दल अभ्यास में भाग लेंगे। तो आप याद रखिए श्रीलंका के साथ भारत 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है किसे 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला? इलीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। तो आप याद रखिए 2021 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट को मिला। ये दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन है। तो आप याद रखिए 2021 को राइट लाइवलीहुड अवार्ड लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट को मिला। ये दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जम्मू में भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर 2021 को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रिट्रीट समारोह का उद्घाटन किया। तो आप याद रखिए मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रिट्रीट समारोह का उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला। तो आप याद रखिए सफेद प्याज को भौगोलिक टैग महाराष्ट्र की सफेद प्याज को मिला है और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के सफेद प्याज को मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ये तो आप याद रखिए 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 1925 में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में किस सप्ताह को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 से 10 अक्टूबर। 4 से 10 अक्टूबर का सप्ताह विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में इसे मनाने की घोषणा की। हमारा अगला क्वेश्चन है किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया? तो इसका आंसर है एयरटेल। एयरटेल ने पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया। ये 5 अक्टूबर 2021 को किया। तो आप याद रखिए एयरटेल ने पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया। ये 5 अक्टूबर 2021 को किया। हमारा अगला क्वेश्चन है फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली को फायरबोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस हर साल मनाया जाता है। यह पहली बार 2019 में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का पैकेज 1 किस देश को सौंपा? तो इसका आंसर है नेपाल। भारत ने नेपाल को कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का पैकेज 1 सौंपा। ये भारत ने 6 अक्टूबर 2000 को सौंपा था। तो आप याद रखिए कि भारत ने कोसी कॉरिडोर में ट्रांसमिशन लाइन का पैकेज 1 नेपाल को सौंपा है 6 अक्टूबर 2021 को। परियोजना का पैकेज 1 भारत की कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड KPTL द्वारा निष्पादित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही में भारत का विकास दर क्या होगा? तो इसका आंसर है 8.3। 8.3 विश्व बैंक के अनुसार 2021 की अंतिम तिमाही में भारत का विकास दर होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है 89वां भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। इस दिन भारत में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 1932 में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के सहायक बल के रूप में खड़ा किया गया था। तो आप याद रखिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाएगा और 1932 में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के सहायक बल के रूप में खड़ा किया गया था आज के दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका आंसर है अंशु मलिक। अंशु मलिक भारत की पहली रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 7 अक्टूबर 2021 को अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारा अगला क्वेश्चन है आरबीआई की अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या कर दिया? तो इसका आंसर है 4%। तो आप याद रखिए कि आरबीआई ने अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर 4% कर दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।